कई दफा अब तो शायद ये रूटीन बन गई है कि 1 अरब से ज्यादा जो शेयर है वो ट्रेड होना स्टार्ट हो गए हैं। बेसिक वजह हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा है। वर्ल्ड कॉल को एयरवाई की तरफ से खरीदा जा रहा है। मिडल ईस्ट में हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड डील होने के लिए जा रही है। एब्सोल्युटली अरामको डॉलर इंडेक्स हम फिर कह रहे हैं पूरा परफॉर्म करेगा, और हम ये बहुत जल्द देखेंगे कि सेकंड क्वार्टर के आखिर तक तेल की कीमत $75 शायद हो जाएगी। गोल्ड आपको बुलिश नजर आएगा। आज शंघाई मेटल एक्सचेंज के अंदर कॉपर की प्राइस को अगर युआन से डॉलर में कन्वर्ट करें तो आपको $11,000 पर मेट्रिक टन प्राइस नजर आ रही है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिज़नेस निफ्टी डेली। नाज़रीन, मेरी और आपकी मुलाकात तकरीबन 1 हफ्ते के बाद हो रही है। मेरी तबीयत नासाफ हो गई थी जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सका। आज मिड ऑफ द वीक है और आज हम यही देखते हैं कि मिड ऑफ द वीक में हमारी स्टॉक मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स एंड कमोडिटीज की जो मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। ना फिर स्टॉक मार्केट में हम सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस कर लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि 1 हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई, और हम ये देख रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर कई दफा अब तो शायद ये रूटीन बन गई है कि 1 अरब से ज्यादा जो शेयर है वो ट्रेड होना स्टार्ट हो गए हैं। बेसिक वजह हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा है। माशाल्लाह से करंट अकाउंट इन चेक है, इंपोर्ट्स इन चेक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, और हम ये देख रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन यानी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है। कॉन्फिडेंस इंडेक्स के अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि हमारी फसलें अच्छी आ रही है जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर पे वहां पर उस सिनारियो में हमें कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड टेलीकॉम को, वर्ल्ड कॉल को एयरवाई की तरफ से खरीदा जा रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन एक दिन तो 900 मिलियन से ज्यादा जो उसकी जो शेयर्स हैं वो ट्रेड हुए। आज भी तकरीबन 28% जितने भी शेयर्स ट्रेड हुए हैं उसमें WTL है। हम ये देख रहे हैं कि जब तक ये डील मैच्योर नहीं हो रही हमें WTL की प्राइसेस में इजाफा भी नजर आ रहा है, और इस स्टॉक प्राइस के इजाफे के साथ साथ इसकी जो ट्रेडिंग है वो हमें रोजाना की बुनियाद पे नजर आ रही है। हम ये देखना चाहते हैं कि आज इसके अलावा और कौन से फैक्टर है जिन्होंने परफॉर्म किया। अगर हम गौर करें तकरीबन 350 सब्सक्राइब्स में से 190 प्लस जो है वो पॉजिटिव रहे। तो मार्केट आज मैं ये कहूंगा कि कल के मुकाबले में कम रही, तकरीबन कोई 60 पॉइंट्स की कमी देखी गई, मगर हमें पॉजिटिव स्ट्राइक्स नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल है। मार्केट में एक्टिविटी हो रही है, रॉबर्ट बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, और हम ये देख रहे हैं कि ये इस हफ्ते के एंड तक जारी रहेगा। मगर इसके अलावा जो स्टॉक्स हैं हम गौर करें, एनर्जी के जो स्टॉक्स हैं, ONE के ENP के, ONMCs के जो स्टॉक्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। ना फिर ये खुश आइंद है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनली जो तेल की कीमत है वो $70 को क्रॉस कर गई है, और यही वजह है कि आपको जो एनर्जी के स्टॉक्स हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको सिरेमिक्स नजर पॉजिटिव नजर आ रहा है, आपको सीमेंट आज थोड़ा सा नेगेटिव नजर आया है, आपको ऑटो का फैक्टर बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको आज काफी फैक्टर मिक्स नजर आए हैं। और ये मिक्स नजर आ इसलिए रहे हैं क्योंकि आज मार्केट के अंदर थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन भी नजर आई है, क्योंकि जो टैक्स स्टॉक्स हैं वो आपको ट्रेड होते हुए नजर आए, एनर्जी स्टॉक्स है वो आपको ज्यादा ट्रेड होते हुए नजर आए, मार्केट लीडर्स के तौर पे आपको वही नजर आ रहे। मगर आप ये देखिए कि 190 स्ट्राइक्स पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से कई फैक्टर्स जो हैं वो मिक्स भी नजर आए, मिक्स टू पॉजिटिव भी नजर आए, और ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड तक रहेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ना फिर अब हम चलते हैं वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स की तरफ। हमें ये देखना है कि एशिया में आज क्या हुआ। एशिया के अंदर आज हमें मिला जुला रुझान नजर आया।
चाइना की और हांगकांग के स्टॉक मार्केट्स हैं वो नेगेटिव नजर आ रही हैं। वजह 2 दिन बहुत पॉजिटिव रही, मार्केट के अंदर हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन नजर आ रही है। ये वही रिलैक्सेशन है जो आज हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नजर आ रही है, डिस्पाइट कि दुनिया की अक्सर स्टॉक मार्केट्स हैं वो रिकॉर्ड हाई पर जा रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि एशिया के अंदर आपको जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो पॉजिटिव नजर आ रही हैं। यही वजह है कि आज आपको फिलीपीन, ताइवान, IDX, आपको कॉस्पी, निफ्टी सब आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वजह भी यही है कि कोविड-19 की जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, इकदामात बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रही है और इकोनॉमिक रिवाइवल आ रहा है ना। फिर अब हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। मिडिल ईस्ट में हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड डील होने के लिए जा रही है। एब्सोल्युटली अरामको दोबारा बॉन्ड सेल की तरफ जा रहा है। हमें देखना होगा कि ये कब मैच्योर होती है डील, लेकिन इसकी वजह से आज आपको मिडिल ईस्ट की जो मेजर स्टॉक मार्केट्स हैं खासतौर पे तदावुल और ADX पॉजिटिव नजर आ रही हैं। तो जो तेल की कीमत बढ़ रही है उसका जो इम्पैक्ट हमें अबू धाबी के अंदर नजर आ रहा है और यही वजह कि एनर्जी स्क्राइप्स जो वो बढ़ रहे हैं। यूरोप के अंदर रिकॉर्ड हाइज की तरफ जा रहे हैं और इन्फ्लेशन का थोड़ा सा प्रेशर है यूरोजोन के अंदर, मगर जो फैक्ट्री डेटा आया वो बहुत ही पॉजिटिव आया, जिसकी वजह से आज तीसरा दिन है और रैली बरकरार है। अब हम देखते हैं यूएस फ्यूचर्स में क्या हो रहा है। कल हमें यूएस की जो स्टॉक मार्केट में थोड़ी मिली जुली नजर आ रही थी। वजह यही थी कि लेबर जो मार्केट है उसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डेटा शायद थोड़ा सा डेंटेड आए फ्राइडे को, मगर उसके अलावा आप गौर करें फैक्ट्री डेटा आपको रिबाउंड नजर आ रहा है, आपको ऑयल की डिमांड में इजाफा नजर आ रहा है, आपको टूरिज्म इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में आपको बूम नजर आ रहा है। सो यूरोजोन और अमेरिका दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमिक रिवाइवल बरकरार है। नाफिन अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। नाफिन फॉरेक्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं पाक रुपए वर्सेस यूएस डॉलर्स की पैरिटी। जी, रुपया ने आज दोबारा मार खाई है और इट इज क्लोजिंग अगेन वेरी क्लोज टू 155। तकरीबन आज 23 से 24 पैसे जो है वो गिरा है ना। फिर गिरावट की वजह क्या है? मैं आपको अपने प्रोग्राम में पहले भी कहता आ रहा हूं कि आखिरी क्वार्टर के अंदर आपको इंपोर्ट्स का प्रेशर नजर आता है। एक तो इकोनॉमिक रिकवरी नजर आ रही है। आप ये देखिए कि हमारा जो LFMI है इंप्रूव इसीलिए कर रहा है कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। दो, बहुत जबरदस्त चेक रखा हुआ है, ड्यूटीज भी कम की जा रही हैं। आने वाला जो बजट है उसमें भी बात हो रही है कि प्रेशर जो है टैक्स कलेक्शन का वो इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी से कम करना है और दूसरे एवेन्यूज को ढूंढना है। यही वजह है कि आपको इंपोर्ट ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि बजट के बाद क्या सूरत हाल होती है ये अभी थोड़ी सी अनसर्टन है। इसी वजह से इसका जो प्रेशर है आपको डॉलर पे नजर आ रहा है। डिस्पाइट कि डॉलर इंडेक्स आज इंप्रूव किया तो एक उसका भी कास्केडिंग इफेक्ट नजर आ सकता है, लेकिन इस इंपैक्ट के पीछे हमें देखना होगा कि क्या ये जारी रहेगा। यूएस डॉलर के बारे में बात की जा रही है कि यूएस डॉलर इंडेक्स पर पुअर परफॉर्मेंस की तरफ जाएगा। उसकी वजह यह है कि फेडरल रिजर्व की तरफ से जो क्वांटिटेटिव ईजिंग की गई थी उसकी वजह से डॉलर की बहुतायत है। देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, जिसकी वजह से आपको डॉलर पूरा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। हमें ये देखना है कि आज पाक रुपी किसके अगेंस्ट अप हुआ। आपको यूरो के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट एंड ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट अप नजर आए, जबकि मिडिल ईस्ट की जो करेंसी उसके अगेंस्ट उसने मार खाई है। डॉलर इंडेक्स की हम बात कर रहे थे ना फ्रेंड्स, फ्राइडे को इट वाज गुड, इट वाज 90, इट वाज मोर देन 90 इन फैक्ट, लेकिन इस वक्त दोबारा थोड़ा सा डिप्रेस है फ्राइडे के मुकाबले में, लेकिन कल के मुकाबले में बेहतर है। डॉलर इंडेक्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डिस्पाइट कि इमर्जिंग मार्केट्स एशिया की और यूरोप की। एशिया में तो डॉलर ने मार खाई है, जबकि यूरोप के जो इमर्जिंग मार्केट्स है वहां पर डॉलर अप हुए। मिसाल के तौर पे लीरा बहुत अरसे के बाद डाउन हो रहा है। मिसाल के तौर पे युआन आपको बुलिश नजर आ रहा है, लेकिन इट्स अ ग्रेट कैट एंड माउस की जो फाइट है वो आपको नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स हम फिर कह रहे हैं पूरा परफॉर्म करेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ना फिर अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ।
ना फिर कमोडिटीज में हम सबसे पहले ऑयल को डिस्कस कर लेते हैं। ऑयल की रैली जबरदस्त जारी है, $71 के करीब हो चुका है और हम ये देख रहे हैं कि WTI और ब्रेंट के दरमियान जो फर्क है ये बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि WTI की प्राइस में अभी भी इंप्रूवमेंट का चांस है और अगर WTI की प्राइसेस में इजाफा होता है तो ब्रेंट में दोबारा इजाफा देखा जाएगा। ना फिर इसकी बेसिक वजह क्या है, क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हमने मिस कर दी इस पिछले हफ्ते। वो ये है कि ओपेक ने डिसाइड किया है कि वो अपने कट्स की तरफ जाएंगे और अपने प्रोडक्शन में इजाफा करने के लिए जा रहे हैं और जो उन्होंने कहा था कि जो कट्स को कम करेंगे उसकी तरफ वो जा रहे हैं। इसका मतलब यह कि जुलाई के अंदर 2 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन नजर आ रही है। हम अभी ईरान की बात नहीं करेंगे, हालांकि ईरान डिस्कस हुआ कि लेजिटिमेट तरीके के साथ वापस आ रहा है एंड दे मस्ट वेलकम इट। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि इस वक्त तेल की कीमत क्यों बढ़ रही है। एक तो अरामको की डील होने जा रही है, उसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। नंबर 2, IEA ने जो नंबर कहा था कि उनके मुताबिक जो डिमांड है वो बढ़ने जा रही है। गवर्नमेंट फाक्स ने भी कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की डिमांड है वो रोबस्ट है और ओपेक और ओपेक प्लस के जो कंट्रीज हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही है। ऐसा ही हुआ। ओपेक ने कहा था कि डिमांड के अंदर तकरीबन 6 मिलियन बैरल पर डे का इजाफा होगा और फिर भी इट विल बी क्लोज टू 96 मिलियन बैरल पर डे। लेकिन इस मीटिंग में उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि इट इज 99 मिलियन बैरल पर डे, यानी कि रोबस्ट इजाफा हुआ। उनकी एक्सपेक्टेशन से 3 मिलियन बैरल पर डे का इजाफा हुआ, जबकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 9 मिलियन बैरल पर डे। ये है वो वजह जिसकी वजह से तेल की कीमत बढ़ रही है। इकोनॉमिक रिकवरी आपको नजर आ रही है, आपको यूरोजोन का जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, आपको यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। और इसके अलावा आप ये देखें कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर आपको ऑयल की डिमांड में इजाफा नजर आ रहा है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन के हवाले से भी काम चल रहा है, लेकिन इजाफा नजर आ रहा है। अगर हम ये देखें कि क्या इसका इम्पैक्ट ऑयल की प्राइस पर आता रहेगा, जी बिल्कुल आएगा। और हम ये बहुत जल्द देखेंगे कि सेकेंड क्वार्टर के आखिर तक तेल की कीमत $75 शायद हो जाएगी। हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट साक्स ने थर्ड क्वार्टर के बारे में क्या कहा है। उसने कहा है कि तेल की कीमत $80 पर बैरल से ज्यादा हो जाएगी। लेट्स सी हाउ इट गोस। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में रिट्रीट नजर आ रहा है, वजह स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर इंडेक्स। और अब ये देखें कि यूएस के जो यील्ड हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो गोल्ड है उसकी प्राइस में थोड़ा सा रिट्रीट नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये बेरिश हो गई है? एब्सोल्युटली नॉट। हमें इसको 1-2 दिन तक मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि आज गोल्ड की प्राइस में हमें रिट्रीट नजर आ रहा है। गोल्ड क्रूज कर रहा है, गोल्ड 1900 के करीब है, गोल्ड उसको क्रॉस कर सकता है। सिल्वर 27 से 28 की तरफ जा रही है, आज रिट्रीट नजर आ रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि मार्केट अभी भी बुलिश है। लेकिन अगर हम 2-3 दिन की बात करें, यूएस डॉलर इंडेक्स इंप्रूव कर रहा है। दूसरा, फ्राइडे को जो लेबर के नंबर आने हैं कि क्या जॉब कट्स हुए, क्या जो जॉब बेनिफिट्स हैं उनकी एप्लीकेशंस में इजाफा हुआ या नहीं हुआ, ये डेटा आना है, तब तक हमें देखना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड आपको बुलिश नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन के नंबर स्ट्रॉन्ग हैं और इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपको यूरोप में भी नजर आ रहा है, यूएस में भी नजर आ रहा है ना। फिर अब हम बात करते हैं कॉपर की। अगेन कॉपर $10,000 पर मैट्रिक टन को क्रॉस कर गया। कल भी लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर जबरदस्त प्राइस नजर आई। आज शंघाई मेटल एक्सचेंज के अंदर कॉपर की प्राइस को अगर युआन से डॉलर में कन्वर्ट करें तो आपको $11,000 पर मैट्रिक टन प्राइस नजर आ रही है। वजह, एक तो चाइना की तरफ से एक रोबस्ट प्लान नजर आ रहे हैं, दूसरा अमेरिका की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आया है उसकी वजह से कॉपर की डिमांड में इजाफा हो रहा है। नंबर 3 इज दैट कि चिली में जो कॉपर की प्रोडक्शन है उसमें कमी देखी गई है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं उसमें हमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। क्या ये जारी रहेगी? एब्सोल्युटली। अभी तक शॉर्ट टर्म सिनेरियो में तो हमें ये बुलिश नजर आ रहा है। नवीन, आज हमने अपने प्रोग्राम के अंदर मिड वीक को थोड़ा सा देखा कि मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं।
मार्केट हमें बहुत बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले जो 2 दिन हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। हम नई इंफॉर्मेशन को ट्रैक भी करेंगे, मॉनिटर भी करेंगे और आपको इन्फॉर्म भी रखेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे नए फैक्ट, फिगर्स एंड नंबर्स के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान इहसान इकबाल को इजाजत दीजिए एंड कीप वॉचिंग बिजनेस यूजुअली विद इहसान इकबाल।